Good morning, dear students. Hope you all are good. So for today, we will continue our question number 3rd, that is effect of deforestation. Yesterday we did effect of deforestation on wild animals and on environment. So for today, we will study effect of this deforestation on villages. The decline in rainfall, the decrease in soil fertility, and the chances of natural disaster affect the village life. प्यारे बच्चों, कल हमने डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट जो है वो हमने वाइल्ड एनिमल्स के लिए पढ़ा था, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और बाद में हमने एनवायरनमेंट पे पढ़ा था कि इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या रहता है. तो आज हम पढ़ेंगे कि विलेज लाइफ पे जो डिफॉरेस्टेशन का वो इफेक्ट क्या रहता है. ठीक है, तो ये तो आप सबको पता ही है कि जैसा जैसा डिफॉरेस्टेशन हम लोग करेंगे, जितने जितने हम पेड़ काटेंगे, तो ये इससे क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा रेनफॉल को. जो हमारा रेनफॉल पैटर्न्स है, साइकिल रेनफॉल पैटर्न्स पे अफेक्ट पड़ेगा, वाटर साइकिल पे अफेक्ट पड़ेगा, और क्या होगा, हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. सॉइल हमारी फर्टाइल नहीं रहेगी, हार्ड हो जाएगी, और जो चांसेस है कुदरती तूफ़ानों के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा बढ़ेंगे, जैसे फ्लड है या बाकी तूफ़ान जो है वो हमारे विलेज लाइफ को अफेक्ट करेंगी. ठीक है, तो ये सारा जो है ये डिफॉरेस्टेशन के कारण ही ये रीजंस रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिटीज़, कि शहरों में क्या रहता है डिफॉरेस्टेशन का अफेक्ट. ठीक है, ऊपर गांव का था और नीचे हम सिटीज़ का पढ़ेंगे. डिफॉरेस्टेशन results in global warming. It also results in the increase in the level of pollution. Hence deforestation affects the life in cities. कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है, जितना जितना डिफॉरेस्टेशन होगा, कटिंग ऑफ ट्रीज़ होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, सिटीज़ में ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि सिटीज़ में वैसे भी जो पेड़ पौधे हैं उन वो थोड़ा कम ही होते हैं, और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम ही रहता है सिटीज़ में. तो जितना जितना पेड़ कटेंगे उतना उतना जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी, और मतलब राइज इन टेम्परेचर होगा, पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होगा, और डिफॉरेस्टेशन जो है इस तरह से सिटीज़ के शहरों में रहने वाले लोगों को अफेक्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थ. हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इस पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट रहता है. Deforestation decreases the fertility of soil. It changes the physical properties of soil. All these changes result in desertification. कहते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे डिफॉरेस्टेशन का जो असर है वो क्या करेगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देगा. क्योंकि ये तो हमें पता ही कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना हमारी सॉइल जो है, उनके प्लांट्स के जो रूट्स है, ट्रीज़ के जो रूट्स है वो हमारी सॉइल को बाइंड करता है, और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारी सॉइल जो है वो लूज़ हो जाएगी, उनकी बाइंडिंग नहीं रहेगी, और क्या होगा, इससे हमारे जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब सॉइल का जो ऊपरी लेयर है वो हार्ड हो जाएगा. ठीक है, तो जब सॉइल हार्ड हो जाएगी तो इन सभी नतीजों से क्या होगा, दैट रिजल्ट्स इन डेजर्टिफिकेशन. ये जो है ड्राई रहेगा सारा, थोड़ा ये जो है रेगिस्तान टाइप का बन जाएगा. ठीक है, जब प्लांट नहीं रहेंगे, तो जब डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा. नेक्स्ट हमारा है द नेक्स्ट जनरेशन. हमारी जो आने वाली जनरेशन है उस पर डिफॉरेस्टेशन का क्या असर रहेगा. डिफॉरेस्टेशन विल मेजरली अफेक्ट द लाइफ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. The next generation will face problems at every step. Climatic conditions will be adversely affected. There will be a scarcity of food and clean environment. Next generation won't be able to see most of the animal species due to habitat loss. कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का जो है सबसे मेजर अफेक्ट जो है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को करेगा. हमारी जो आने वाली जनरेशन है उस पर ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको जो है लाइफ में इस प्लैनेट पे रहने के लिए हर स्टेप पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. क्योंकि जैसा पेड़ ज़्यादा कटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ज़्यादा तौर पर अफेक्ट होंगे, ज़्यादा गर्मी रहेगी. ठीक है, और साथ ही साथ सोर्स ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ फूड भी होगा, फूड की कमी हो जाएगी, क्योंकि वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर ए सोर्स ऑफ फूड. प्लांट्स हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फूड है. जब प्लांट नहीं रहेंगे तो प्लांट से आने वाला फूड जो है वो भी नहीं होगा.
और साथ ही साथ क्लीन प्लांट्स जो है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी होता है वो हमें प्लांट्स ही देते हैं। प्लांट्स कम होंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं होगी। वो नेक्स्ट जनरेशन वोंट बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज ड्यू टू हैबिटेट लॉस। एंड लास्टली नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी होगी वो जो है हमारे एनिमल स्पीशीज जो है वो भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल स्पीशीज का जो हैबिटेट होता है, घर जो होता है, वो जंगलों में ही होता है। जंगल नहीं रहेंगे तो उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, उनके घर भी छिन जाएंगे और एनिमल स्पीशीज जो है वो मर जाएंगे, और उसके कारण जो है हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इन एनिमल स्पीशीज को नहीं देख पाएगी। सो अगर देखा जाए ओवरऑल जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो काफ़ी सफ़र करेगी विद डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे हियर आई कंक्लूड माई टुडेज टॉपिक। टुडे वी विल मेट अगेन with new topics. Till then, take care and thank you.